जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं प्रभास और मेरे साथ मेरा दो परम मित्र है। एक हमारा राजकुमार भाई एंड एक हमारा राजेश भाई। तो हम लोग लगभग लगभग 4-5 साल पहले हम लोगों ने मिले थे और वहाँ पे हम लोगों ने गाय का गोबर का कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, उससे कैसे आइटम बनाया जा सकता है, वो सब हम लोग सीखे थे। तो सीखने के बाद मैं फिर सब अपने अपने जगह पे चले गए। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने अपने एरिया में जैसे काफ़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। जैसे महिलाओं अगर घर में कुछ करके धूपबत्ती, दिया, ये सब मूर्तियां बना के अगर कुछ कर सके, तो ऐसे काफ़ी सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने प्रोवाइड किया। काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। तो बट हम लोगों का पूरा बैच में सबसे टॉप स्टूडेंट जो बोल सकते हैं एंड जो सक्सेस है हमारा राजेश दादा। तो आज उन्हीं के मुख से उनका जो सक्सेस का कहानी है हम लोग सुनेंगे। ये गुजरात है, गुजरात का नर्मदा जिला है ना। तो नर्मदा जिला में हम लोग आज आए हैं। सारा एकदम एक मीटअप बोल सकते हैं, सभी पुराना जो फ्रेंड्स से मिले हैं हम लोगों ने। तो दादा आप थोड़ा बताइए, अपने जो काम इतने मतलब वहां से आज यहाँ तक आपने पहुंचाया, कुछ सालों में इतना मेहनत उसमें किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आपका एक्सपीरियंस कुछ बताइए गाय का गोबर से सही में जो आपने इतना कुछ बनाया है। जैसे कहे जाए तो ये गाय माता का आशीर्वाद ही है कि हम इतना आगे पहुंच चुके हैं। लोगों को गाय का गोबर मतलब वो लोग गोबर की वैल्यू समझते नहीं, और हमने वो वैल्यू समझा और उस पर हमने अनुभव लिया, कुछ ओके। सीखा, और हम उसमें बार बार सीखा। जहां हम गलती यस। करते थे हम बार बार सीखा, छोटी चीज से शुरुआत किया और फिर हम बड़ी चीज पे गए। तो यस। हमने छोटी चीज से शुरुआत किया, उसमें हमने सफलता पाई तो हमने और एक प्रोडक्ट बनाई, उसमें सफलता पाई और एक प्रोडक्ट बनाई। ऐसे करते करते हमने 5-6 साल में हमने करीब 35 प्रोडक्ट प्लस कर लिया। तो मेरी मेनली फोकस प्रोडक्ट है कि भाई सीजनल बिजनेस। सीजनल तो बिजनेस। आजकल जो पीओपी के गणपति मार्क लोग लेते हैं, बिठाते हैं 10 दिन श्रद्धा के साथ में, फिर उसको नदी में विसर्जन करते हैं तो वहां पे पानी दूषित होता है। बिल्कुल। तो हमने वही कॉन्सेप्ट पे काम किया कि हम गाय के गोबर से बनाते हैं। तो वो एक तो कभी भी अपने को वो केमिकल वाला नहीं है, तो कोई नुकसान कारक नहीं है। नदी में आप विसर्जन कर दो तो भी दिक्कत नहीं है। अभी घर पे विसर्जन कर तो फिर उसको आप पौधे में डाल देते हैं तो उसका खाद बन जाता है। तो वही थीम पे हमने लोगों को समझाया, तो वही हमको रिस्पॉन्स मिला और हमने यस। उसको बढ़ाते गए। तो तो एक्चुअली क्या है, देखिए, जब हम लोगों ने सब ट्रेनिंग लेने आने के बाद मैक्सिमम हम लोगों ने सब नहीं किया था, बट कुछ दिन करने के बाद हम लोगों ने छोड़ दिया था उसको। जैसे मैंने क्या ट्रेनिंग दिया, छोड़ दिया। मैंने उसको बहुत खुद से कम बनाया। मैंने जितना सिखाने के लिए जितना हुआ ना उतना ही बनाया। बट ऐसे हमारा जो भी फ्रेंड्स है ना, बहुत ही कम लोगों ने इस तरीके से प्रयास किया। दादा ने उसको ना केवल प्रयास किया, उसको आज एक सक्सेस है। जो गाय का गोबर से जो भी चीज बनाते हैं ना, उसमें सक्सेस है। उन्होंने एक कंपनी भी बनाया। तो कंपनी के माध्यम से आज ये आइटम एक्सपोर्ट भी होता है। कंपनी का नाम क्या रखे दादा, मेरे उसके बारे कंपनी में का थोड़ा नाम रखा है बताइए। हमने गौ नेक्स्ट ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड। गौ नेक्स्ट ऑर्गेनिक जो प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये गाय का जो गोबर का आइटम है, इनको सही में बनाते हैं। देसी गाय का, गाय मतलब समझ लीजिए देसी गाय, वैसा नहीं कि जर्सी गाय का। ये देसी गाय का गोबर से बना हुआ जो आइटम है, ये गाय हमारा खेतों में भी काम में आता है। एंड गाय का गोबर से जो भी आपका श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा में ही आज सबसे ज्यादा कलुषित होता है हमारा एनवायरमेंट। क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी नदियों में हम लोग पूजा में जाते हैं ना, पूजा में जा रहे हैं, वहाँ पे थर्मोकोल का छोड़ के आ रहे हैं। जैसे आप प्रयागराज में हम लोगों ने कुंभ का मेला हो गया, या जहाँ पे भी श्रद्धा है ना, भारत में नदियों को माता माना जाता है, श्रद्धा के तौर पे पूजा जाता है। और जहाँ पे श्रद्धा है ना, वहीं पे गंदगी हो रही है, इन्वायरमेंट को डैमेज किया जा रहा है। अब विदेश में जाइए, वो नदियों को माता नहीं मानते, बट नदियों को साफ सुथरा है। तो वैसे ही है। तो हमें अपने जो श्रद्धा है, जो हम लोग पूजा करते हैं ना, वहां पे भी हमें इको फ्रेंडली चीजों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे आप पूजा करते हैं, जैसे गणपति का पूजा घरों में होता है, लक्ष्मी गणेश का पूजा लाखों लाखों घर में होता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग या तो वो एकदम पका हुआ मिट्टी लाते हैं, या तो वो जो पीओपी का प्लास्टिक का मूर्ति लाते हैं, एंड फिर उसको नदी में फेंकते हैं। उससे हमारा जलीय जीव भी डैमेज होता है, एनवायरमेंट भी डैमेज होता है। तो उस केसेस में गाय का गोबर का आइटम एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है। उसको आप पूजा कर सकते हैं, साथ साथ में वो एक अच्छी चीजें है। एंड उसको जब आप यूज करने के बाद आपका जब भक्ति खत्म हो गया, तो उसको आप मिट्टी में भी डालेंगे ना, तो वो वहां पे खाद बन जाएगा। तो वो भी आपने पाप नहीं किया, तो वो अपने प्रकृति का सहयोग भी कर दिया आपने वहां पे। तो इसीलिए ये सारा आइटम को भी यूज करना चाहिए। दादा आपका कुछ अगर संदर्भ, आपने भी तो ट्रेनिंग लिए थे एक साथ, तो आपका अगर कुछ एक्सपीरियंस आपको बताना चाहे तो।
नहीं, सही में जो हमारी बैच थी उसमें राजेश भाई ने करके दिखाया। हाँ, हम तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके हाँ, फिर वापस में वो मेरा इको कैम्प में पड़ गया, इसलिए ज्यादा नहीं कर पाया। फिर भी राजेश भाई से जब गणेश उत्सव आता है तो मूर्तियां लेते हैं, हम्म, दिया भी लेते हैं दिवाली के टाइम पे। और हम्म। हमें प्रयास करके कि उनका प्रोडक्ट कुछ बिक्री में मदद करें। नहीं नहीं, सही में देखिए हमारा एक्चुअली क्या है, हम लोग तो उसको बना नहीं पाए, बट दादा ने बनाया एंड आज उसको सक्सेसफुल भी हुए हैं उस मार्ग में। तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा, हमारे जितने भी टीममेट थे ना, कि तुम मत बनाओ, एटलीस्ट जो हमारा दादा ने बनाया है उसको और भी प्रमोट करो, एटलीस्ट हमारा वेब से एक तो सक्सेसफुल बने। सिर्फ इंडिया नहीं, अभी गुजरात में ही दादा ने बहुत बड़े लेवल पे उसको पहुंचाया है। चाहते हैं कि पूरे भारत और पूरे विश्व तक ये आइटम को पहुंचे। तो एटलीस्ट हमारा बैच का जिम्मेदारी होना चाहिए, और सही साथ बात साथ है। में ये चीजों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ हम लोगों का ये प्रमोशन नहीं, मतलब ये गोबर का आइटम को प्रमोट नहीं, आप जब इसको यूज करें और जब जब फेंके, प्रकृति का कुछ हानि ना हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है। और एज ए मैं जो सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, मेरा तो हमेशा प्रकृति को कैसे ये दूषण मुक्त होने से बचाए, जहरत से बचाए, वही मेरा प्रयास रहता है। और उसी के लिए मैं अपना पूरा जीवन को भी समर्पित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रकृति से बहुत बड़ा प्यार है। तो इसीलिए मैं आज सबसे विनती करता हूँ, यही सारा आइटम को पूजा में भी यूज कीजिए। एंड तो इसमें क्या होगा ना, आपका जो पैसा है वो किसी गोपालक को जाता है, गौ सेवा में जाता है, साथ साथ में आपका पूजा के बाद जब पूजा करते हैं ना, वो गब्बर का साथ में कनेक्शन होता है ना, और वो भी एक पॉजिटिव चीजें है। एंड उसको जब फेंकते भी है तो हमारा जो जल है वो भी प्रदूषित नहीं होता है, और मिट्टी भी प्रदूषित नहीं होता है, तो प्रकृति भी खुश रहता है, क्योंकि आपने जहाँ पे फेंका वहां पे खाद बन गया ना, पेड़ों का भी अच्छा खाना मिल गया, वो आपका भी और भी एक्स्ट्रा पुण्य आप में ऐड हो गया। तो वैसे ही है। तो दादा कुछ आप एक्स्ट्रा और कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे सभी लोगों को? जैसे हम बनाते हैं, लोग मिट्टी के दिए ज्यादा पसंद करते हैं, तो आज मैं ऐसा पूछता हूँ लोगों को कि मिट्टी कितनी निकालेंगे हम, मतलब अर्थ से मिट्टी कितने लेंगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि मिट्टी भी कम पड़ जाएगी। हम बोलते हैं कि हवा हमको फ्री में मिलती है, लेकिन हमने कोरोना के टाइम में देखा था कि लोग ऑक्सीजन के लिए कितने तड़प रहे थे, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की बोतल लेके घूमते थे कि ऑक्सीजन की बोतल ले दो। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मिट्टी भी हमको अच्छी मिट्टी नहीं मिलेगी, प्योर मिट्टी खरीदना पड़ेगा। हाँ, प्योर मिट्टी खरीदना पड़ेगा। Yes. तो आज गाय चारा खाती है और गोबर देती है, तो Yes. वो हमको खत्म नहीं होने वाला है। तो हम क्यों ना हम गोबर का विकल्प, मिट्टी के बदले गोबर का विकल्प यूज पसंद करें, और हम एक तरह से मिट्टी भी बचाए, और इधर गाय माता भी बचेगी, उसका पैसा जो है वो गाय गौपालक में जाएगा, और गौपालक उसको रोड पे नहीं छोड़ेगा। तो एक ही चीज से हमको दो दो चीज होती है। आज दीपक है, दीपावली के टाइम में हमने सर्वे किया था कि भाई करीब 15-20 करोड़ दीपक बिकते हैं। तो लास्ट ईयर जो था, गाय माता के गोबर से 2 करोड़ दीपक बिके थे। तो हम क्यों ना सारे के सारे जितने दीपक होते हैं वो सारे के सारे गोबर से बनाए हुए दीपक हुए, तो कितनी मिट्टी बचेगी। और वो सारी जो बाद में दीपावली के बाद में वो जो दिए होते हैं ना, इधर उधर पड़े रहते हैं, अगर हमारे गोबर के दिए कोई लेता है तो उसको हमने तुलसी काढ़ा में या पौधे में लगा दिया तो वो खाद बन जाएगा। सही रहेगा एकदम। मतलब आम का दाम और गुठलियों का भी दाम, आपने उसको खरीदा, आपने यूज कीजिए, आपने भक्ति को आपने दर्शाया, आपने ईश्वर सेवा पे समर्पित किया, उसके बाद उसको अपने पौधा में भी, जो अपना किचन गार्डन उसमें भी डाला, उसमें भी आपका काम में आ गया। बहुत एक्सीलेंट आइडिया है। तो ये जो चीजें है, देखिए हर एक त्योहार में जो अलग अलग चीजें लगती है वो बनाया गया है। जैसे दीपावली में उसमें भी गोबर का बनाया गया है, गणेश पूजा में आ रही है तो उसमें भी गोबर का गणेश बनाया गया, तो हर एक मल्टीपल अलग अलग चीजों में बनाया गया है। तो आप सबसे यही विनती निवेदन है कि आप ये सारी चीजों को यूज कीजिए, जिससे कि इन्वायरमेंट को सुरक्षा प्रदान हो, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को पहले ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भक्ति है, हमारा जो श्रद्धा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को डैमेज करे। प्रकृति को खत्म करके कोई भी सेवा नहीं हो सकता है, कोई भी श्रद्धा नहीं हो सकता है। तो हमें प्रकृति को भी साथ में लेना पड़ेगा, और साथ साथ में हमें अपना श्रद्धा, तभी जाके ईश्वर तक वो पुकार पहुंचेगा। ये तो मेरे को लगता है यही है, क्योंकि प्रकृति के जब आपके काम में प्रकृति को हानि पहुंच रहा है, आप ईश्वर को पुकार रहे, ऐसे रिजल्ट नहीं होता है। तो ये जो हमारा पूरा एक बैच था, हम लोगों ने कई साल, आज लगभग 4-5 साल पहले ट्रेनिंग लिए थे, तो उसमें हमारा राजेश भाई ने इतना शानदार काम करके दिखाया ना, हमें गर्व होता है कि हमारा बैच से दादा ने निकल के आज पूरे इंडिया नहीं, पूरे भारत और भारत के बाहर भी सामान जा रहे हैं।
ये बहुत खुशी है, मेरे को भी उतना मालूम नहीं था, बट बाद में धीरे के मेरे को पता चला कि हमारे राजेश भाई तो बहुत कुछ कर, मेरे को थोड़ा बहुत मालूम था, बट यहाँ पे आने के बाद, दादा का मिलने से बाद जो भी कुछ देखा ना, मेरे को तो सच में बोल रहा हूँ, मैं एकदम दिल खुश हो गया मेरा। उनको कितना धन्यवाद दो, मैं छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो काम है ये सिर्फ एक काम नहीं है, सेवा के साथ साथ हमारा प्रकृति का सेवा है, एंड साथ साथ में आपके श्रद्धा का मान भी रखना है। तो लास्ट में कुछ आप मैसेज दीजिए। बस ये सब गाय माता का आशीर्वाद है, और जिसको हाँ। ये श्रद्धा है और जो गाय माता को दिल से मानता है वही ये काम कर सकता है। हाँ। बाकी इसमें कोई पैसा लगा के मैं काम कर लूँ वो पॉसिबल नहीं है। अपने दिल से मन से काम करे वही लोग आगे आते हैं। और शुरुआत में काफी कठिनाई भी आती है, कष्ट भी होता है, यस, बराबर काफी कुछ अनुभव भी लेना पड़ता है, तब जाके एक सक्सेस होता है। लेकिन Yes. जहाँ पे गाय माता का आशीर्वाद हो वहाँ पे सक्सेस आदमी हो ही जाता है। जय गाय माता। जाएगा माता। देखिए एक्चुअली क्या है, मैं आपको छोटा सा लास्ट में बताऊं कि ये जो मुहिम है, हाँ बहुत तो काम में तकलीफ आता है। तो आमनाई फाउंडेशन, आमनाई लाइफ का हमारा क्या मुहिम है, आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग ऐसे फूड आइटम को, ट्रेडिशनल फूड आइटम को दोबारा बनाने का प्रयास करता है, जिससे इन्वायरमेंट भी सस्टेनेबल हो, आपका खाने के माध्यम से आपका हेल्थ भी ठीक हो, और साथ साथ में बहुत सारा फार्मर्स का एम्पावरमेंट हो। तो ये जो भी भाई लोग आप गो रक्षा के बात करते हैं, या गाय को एटलीस्ट रिस्पेक्ट करते हैं ना, अपने जिंदगी में एटलीस्ट गाय का बना हुआ उत्पाद यूज करने से क्या होगा, इसके जुड़े हुए काफी लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ साथ में क्या होगा, तो गोवंश को संवर्धन होगा, इससे गोवंश बचेगा, क्योंकि वहीं से अर्थ आके तो गौशाला अच्छे से चलता है, और तभी जाके तो वो परिवार अच्छे से चलेगा ना, तभी जाके ये काम अच्छे से बढ़ेगा ना। तो साथ साथ में हमें ये सारा चीजों को भी लेके चलना होगा। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं ना, तो खाने के साथ साथ ये चीज भी अपनाना बहुत जरूरी है। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन आपका है, आप मैसेज में डाल सकते हैं। और ये आमनाई लाइफ का वेबसाइट में जल्दी आने वाला है, चीजों को आएगा, आप वहां से भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, काफी सारा चीजों और भी डिटेल्स में आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। लास्ट में मैं अपने राजेश भाई को दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, सही में आपने एक महान काम करके दिखाया। और मेरे को ना, मैं एक्चुअली जाने वाला था, मैं सोचा था बाद में कभी आके मिलेंगे, मेरे को दादा लाने वाला कि नहीं Thank चलो you. हम लोग बहुत मिलेंगे, काफी दिन हो गया नहीं मिला हुआ। तो आया ना, सही में मेरा गुजरात का जर्नी सक्सेस हो गया। गुजरात में क्योंकि हम लोग अपने फैमिली से मिल रहे हैं, काफी जगह में मिल रहे हैं, काफी सब बहुत कुछ मिला, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा परिवार में सामान आता है सबसे हम लोग मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, आए थे तो काफी फार्मर से भी मिले, काफी जगह से मिले, और हमारा परम जो दोस्त है ना, सबसे मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और उसी चलते ये जो एक महान कार्य यहाँ पे हो रहा है ना, वो भी हमें देखने का सौभाग्य मिल गया। और इस काम को हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम मतलब आप भी है, तो सब मिलके ये जो कार्य है इसको आगे बढ़ाना है, गोबर का आइटम को यूज करना है, एंड प्रकृति को रक्षा करना है, तभी जाके हमारा श्रद्धा सफल होगा। वंदे मातरम, नमस्कार, जय गौ जय माता। गौ माता।